Hey guys, welcome to Civil Tech. This is Vineet Kumar before you. Today we will discuss the numerical module of surveying. तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वेइंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसमें मैं आप लोगों को एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग यदि सवाल सॉल्व करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर उपलब्ध होते रहें। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, टोटल मैंने सर्वेइंग के टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें चेन है, सेकंड में हमारा कंपास है एंड थर्ड पे लेवलिंग है। तो फर्स्ट बच्चा हमारा क्या हो गया, चेन हो गया, सेकंड पे हमारा कंपास हो गया, थर्ड पे हमारा लेवल हो गया। अब इसके जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा उसमें से सिर्फ एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए चेन का, 3 वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कंपास के और 3 वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लेवलिंग के। यानी टोटल मैं आप लोगों के लिए 7 वीडियोज़ लेके आऊँगा। 7 वीडियोज़ में टोटल आप लोगों का सर्वेइंग ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि जैसे कि आप लोगों को लगेगा कि हमने बहुत ही आसानी से ये टॉपिक पढ़ लिया है और ये हमारे लिए कभी कठिनाई वाला टॉपिक था ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चेन के न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन फार्मूलों पे हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो जो हमारा ये आज का टॉपिक है वो है चेन। ठीक, चेन का जो टॉपिक है ये क्या है, दोषपूर्ण जरीब के कारण नाप में त्रुटि तथा उसका संशोधन, एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग चेन एंड इट्स करेक्शन। यदि हमारा जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उस कंडीशन पे चेन में या डिस्टेंस में कोई एरर आ जाता है या करेक्शन आ जाता है तो उस प्रकार के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लंबाई में संशोधन। यदि हमें लंबाई में संशोधन करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा, यानी कैपिटल L इंटू कैपिटल D बराबर L डैश इंटू D डैश। वहीं पे यदि हमारा क्षेत्रफल में संशोधन है तो A बराबर L डैश डिवाइड बाई L का होल स्क्वायर इंटू A डैश। यदि आयतन में संशोधन है तो V बराबर L डैश डिवाइड बाई L की पावर 3 इंटू V डैश। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि लंबाई में संशोधन का जो हम लोगों ने यहाँ पे टर्म यूज़ किए हैं फार्मूले में, यानी L इंटू डी बराबर L डैश इंटू डी डैश। तो इसमें से हमारा L क्या है, D क्या है, L डैश क्या है, D डैश क्या है। तो बच्चा यहाँ पे देखिए हमने क्या फार्मूला यूज़ किया हुआ था, L इंटू डी बराबर L डैश D डैश। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा L होता है ये होता है करेक्ट लेंथ ऑफ चेन। ठीक, वहीं पे D होता है करेक्ट डिस्टेंस। मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर की है यानी करेक्ट मेजर डिस्टेंस। ठीक, अब वहीं पे जो हमारा L डैश है तो L डैश है इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बचता है वो है D डैश। D डैश है इनकरेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें से जितने टर्म दिए हुए थे, ठीक, एक ही हमारा L दिया हुआ था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि L हमारा यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन होती है। D क्या होती है, करेक्ट मेजर डिस्टेंस होती है। और D डैश क्या होता है यहाँ पे, इनकरेक्ट मेजर डिस्टेंस। और L डैश यहाँ पे क्या होता है हमारा, इनकरेक्ट चेन लेंथ होती है। ठीक, तो इस प्रकार से टोटल जितने भी इसमें टर्म दिए हुए हैं उन सब के बारे में हमने एक एक करके पढ़ लिया। अब यहाँ से देखिएगा मैं आप लोगों के लिए और भी फार्मूले बना रहा हूँ कि और जितने भी ये एरिया वाले फार्मूले दिए हुए थे, ये वॉल्यूम वाले फार्मूले दिए हुए थे,
वे फार्मूले कैसे थे, इन फार्मूलों को हम लोगों ने कैसे डेवलप किया हुआ था। तो हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या था, L इंटू डी बराबर L डैश इंटू डी डैश। ठीक, ये तो आप लोग जानते हैं कि यदि हम लोग दूरी मेजर करते हैं तो उसमें जो हमारी लेंथ होती है उसकी सिंगल यूनिट होती है। वहीं पे यदि हम लोग एरिया का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो हमारी लेंथ की यूनिट आती हैं वो डबल यूनिट आती हैं, यानी वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वहीं पे यदि हम लोग वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे लेंथ की ट्रिपल यूनिट आती है, मतलब 3 यूनिट आती हैं। जब 3 यूनिट आएंगी तो वहाँ पे जो लेंथ की पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग एक फार्मूला यहाँ से डेवलप कर लेंगे। वो फार्मूला बच्चा क्या होगा, यानी डी बराबर, ठीक, एल डैश बटे एल, ठीक, इंटू डी डैश। ठीक, पहला हमारा फार्मूला ये था, उसी फार्मूले से हमने ये फार्मूला यहाँ पे बना लिया। ये फार्मूला था जब हमारा लेंथ में करेक्शन है, यानी करेक्शन इन लेंथ आ रहा है। वहीं पे बाई चांस यदि हमारा एरिया में करेक्शन आ रहा है तब हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा बस सिर्फ कितना सा चेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह हमारा कैपिटल ए आ जाएगा बराबर। अब ये यहाँ पे देखिएगा एल डैश डिवाइड बाई एल की पावर यहाँ पे 2 पावर लग जाएगी, ठीक, इनटू अब यहाँ पे डी डैश की जगह ए डैश आ जाएगा। ठीक, अब इनका जो मीन्स रहेगा इनका भी मीन्स सेम वैसे ही रहेगा, यानी ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट एरिया हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट एरिया। ठीक, मतलब जो भी हमारा शुद्ध क्षेत्रफल है वो ए है, अशुद्ध क्षेत्रफल हमारा ए डैश है, चैन की जो शुद्ध लंबाई है वो एल है और चैन की जो अशुद्ध लंबाई है वो एल डैश है। इसी प्रकार फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या था, जो डी था, यानी शुद्ध दूरी, हम लोगों ने चैन के द्वारा जो भी शुद्ध दूरी मेजरमेंट किया है, ये मेजर्ड की है, वो हमारी शुद्ध दूरी थी। और डी डैश क्या है यहाँ पे, अशुद्ध दूरी। एल क्या है, चैन की शुद्ध लंबाई, और एल डैश क्या है, चैन की अशुद्ध लंबाई। ठीक, उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट अब फार्मूला और बचा हुआ था वो फार्मूला क्या था। अब यहाँ पे देखिएगा, जब यदि मैं फार्मूला इस पर एल के माध्यम से बना रहा हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह यहाँ पे सिर्फ वी आ जाएगा, वी बराबर, अब यहाँ पे जो पावर आएंगी यानी एल डैश डिवाइड बाई एल, इसकी पावर आ जाएंगी ट्रिपल, ठीक, इनटू वी डैश। ठीक, सिर्फ कितना चेंजमेंट आ रहा है, यहाँ पे हमने डी यूज़ किया था तो यहाँ पे ए कर दिया, ठीक, यहाँ पे वी कर दिया। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो उसकी यूनिट होती है सिंगल यूनिट आती है। यदि एरिया का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे लेंथ की डबल यूनिट आती हैं, और यदि हम लोग वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे लेंथ की ट्रिपल यूनिट आती हैं। इस प्रकार से ये हमारे जितने भी फार्मूले थे उन सब फार्मूलों के हम लोग डेवलप यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक बार मैं और यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ सभी फार्मूले, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। तो हमारा पहला फार्मूला क्या था, हमारा पहला फार्मूला था एल इंटू डी बराबर एल डैश इंटू डी डैश। ठीक, इसके माध्यम से हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया हुआ था, डी बराबर एल डैश बटे एल इंटू डी डैश। ठीक, ये फार्मूला कब के लिए था, जब हमारा लेंथ में करेक्शन हो, नेक्स्ट फिर इससे हमने लोगों ने फार्मूला यहाँ पे बनाया था, यदि एरिया में करेक्शन होगा तो ए बराबर एल डैश बटे एल स्क्वायर इंटू ए डैश। ठीक, ये होगा तब के लिए फार्मूला जब हमारा एरिया में करेक्शन होगा। नेक्स्ट यदि वहीं पे हमारा वॉल्यूम में करेक्शन आता है तो एक फार्मूला और क्या बन जाता है यहाँ पे, v बराबर एल डैश बटे एल की पावर 3 इंटू वी डैश। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये 3 फार्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक, अब इन 3 फार्मूले के माध्यम से कोई भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग चुटकी बजाते यूं ही आसान भाषा में से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इनका मैं दोबारा से एक बार मीन समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा डी है शुद्ध दूरी, अशुद्ध दूरी। ठीक, एल क्या है, चैन की शुद्ध लंबाई, एल डैश क्या है, चैन की अशुद्ध लंबाई। ठीक,
उसी प्रकार ए क्या है, कैपिटल ए हमारा शुद्ध क्षेत्रफल, ए डैश क्या है, अशुद्ध क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो लंबाई है एल डैश, एल डैश हमारी क्या हो गई, चैन की अशुद्ध लंबाई, एल क्या हुआ, चैन की शुद्ध लंबाई। ठीक, नेक्स्ट जो वी है तो हमारा शुद्ध आयतन, वी डैश क्या है, हमारा अशुद्ध आयतन, और यहाँ पे हमारा एल डैश क्या है, एल डैश हो गया हमारा चैन की अशुद्ध लंबाई, और एल हमारा यहाँ पे क्या हो गया, चैन की शुद्ध लंबाई। इस प्रकार से जितने हमारे टर्म थे उन सब के बारे में हमने एक एक करके सब डिस्कस कर लिया है। ठीक, अब जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये सब फार्मूले सबसे पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कितने आसानी से आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल दिया है 30 मीटर लंबी जरीब से एक रेखा की लंबाई 315 मीटर नापी गई है। यदि जरीब शुरू से ही 15 सेंटीमीटर लंबी रही हो तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30 मीटर लंबी जरीब से, यानी जो हमारी चैन की शुद्ध लंबाई है, यानी एल बराबर है 30 मीटर। ठीक, फिर बोल रहा है कि एक रेखा की लंबाई 315 मीटर नापी गई है, तो यहाँ पे हमारा जो डी डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 315 मीटर। यदि जरीब शुरू से 15 सेंटीमीटर लंबी रही हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल डैश हमारा क्या हो गया, 30 मीटर था, यानी 30.15 मीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर उसकी जो पहली वाली लेंथ थी 30 मीटर, 30 मीटर में हमने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो उसकी जो चैन की इनकरेक्ट लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 30.15 मीटर। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें कैपिटल डी यहाँ पे फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पे देखिए बच्चा, जो हमारा फार्मूला था वो था एल इंटू डी बराबर एल डैश इंटू डी डैश। ठीक, हमें निकालना क्या, डी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि डी बराबर एल डैश बटे एल इंटू डी डैश। एल डैश की वैल्यू कितनी है, 30.15, एल की वैल्यू कितनी है 30 इंटू, अब हमारी डी डैश की वैल्यू कितनी है 315। ठीक, अब इन सब का मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लूँगा और मेरा आसानी से डी की वैल्यू निकल आएगी, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो इसकी जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यानी डी की वैल्यू आ रही है 316.575 मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदुओं ए तथा बी के मध्य की दूरी 176.50 मीटर ज्ञात है, यानी 176.50 मीटर ज्ञात है। 30 मीटर की जरीब से नापे जाने पर यह दूरी 176.58 मीटर पाई गई है। जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई दो पॉइंट हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे दो पॉइंट ये हैं, एक पॉइंट ये ए है, दूसरा पॉइंट ये हमारा बी है। बोल रहा है इनके मध्य की जो दूरी है हमारी वो कितनी है, ये 176.50 मीटर। ठीक, जो कि ज्ञात है। चलो ठीक है, यानी ये डिस्टेंस हमारी क्या है, ये हमें ज्ञात है। तो जो करेक्ट डिस्टेंस हो गई, यानी डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 176.50 मीटर। इसे 30 मीटर की जरीब से मापा गया है। ठीक, जब हम इसे 30 मीटर की जरीब से माप रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यानी चैन की हमारी करेक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी एल बराबर 30 मीटर। मापे जाने पर यह दूरी 176.58 मीटर पाई गई है, यानी डी डैश की वैल्यू कितनी पाई गई है 176.58 मीटर। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि चैन की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें चैन की वास्तविक लंबाई, अब जबकि हमारी करेक्ट लेंथ ये थी तो हमें क्या करना है, चैन की इनकरेक्ट लेंथ फाइंड करना है, यानी एल डैश हमें फाइंड करना है। तो बच्चा यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, तो हमारा यहाँ फार्मूला था कि
एल इंटू डी बराबर एल डैश इंटू डी डैश। ठीक, हमें एल मालूम है, डी मालूम है, एल डैश हमें फाइंड करना है और डी डैश भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए कि हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा। अब हमें एल डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, एल डैश बराबर एल इंटू डी बटे डी डैश। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू दे रखी हुई है 30 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी हुई है 176.50। ठीक, बटे और डी डैश की वैल्यू दे रखी हुई है 176.5 मीटर। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा और सॉल्व करने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, एल डैश की वैल्यू निकल आएगी। और जो एल डैश की वैल्यू निकलेगी वो एल डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, यानी एल डैश हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे एल डैश बराबर 29.986 मीटर। ठीक, अब देखिए यदि इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एरर निकालना है, ये करेक्शन निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो एरर बराबर हो जाएगा, एरर बराबर क्या होगा हमारा, चैन की करेक्ट लेंथ, चैन की करेक्ट लेंथ कितनी थी 30 मीटर, इनकरेक्ट लेंथ कितनी आ रही है 29.986 मीटर। ठीक, अब इन दोनों को मैं लेस करके यहाँ से क्या निकाल लूँगा, एरर निकल आएगा। और जो भी मेरा एरर आएगा, अब यदि मुझे करेक्शन निकालना है, ठीक, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे यदि यहाँ पे वैल्यू हमारी x आ रही है x, अब यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी, तो हमारा जो करेक्शन होगा वो करेक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यदि यहीं पे हमारी एरर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो करेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, और यदि एरर पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, एक सड़क जिसकी सही लंबाई 26.20 मीटर है, सॉरी, एक सड़क जिसकी लंबाई कितनी है 2620 मीटर है। ठीक है, सही लंबाई 2620 मीटर है, जब 30 मीटर की दोषपूर्ण जरीब से मापा गया है तो 2612 मीटर पाई गई है, तो जरीब की त्रुटि हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी चैन की करेक्ट लेंथ कितनी है, यानी एल बराबर 30 मीटर। ठीक, हमें चैन की इनकरेक्ट लेंथ फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सड़क की सही लंबाई, यानी कैपिटल डी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, ये दिया 2620 मीटर, और जो इसकी इनकरेक्ट लेंथ है यानी डी डैश बराबर ये दे रखा है 2612 मीटर। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या था कि एल इंटू डी बराबर एल डैश इंटू डी डैश। बस सिर्फ हमें यहाँ पे इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका ये आंसर आप लोग यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट इसका, और अब यहाँ पे हम लोग जो एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं उन एरिया वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस कर लेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, एक कोई क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 40 हेक्टेयर नापा गया है। यदि नापने वाली 30 मीटर की जरीब आधी कड़ी अधिक लंबी हो तो क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें से हमारा दिया हुआ है कि हम लोग इसमें 30 मीटर जरीब यूज कर रहे हैं, जिसमें 150 लिंक्स हैं, और 1 हेक्टेयर बराबर हमारा 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, कैपिटल एल ये दिया हुआ 30 मीटर। ठीक, फिर इसके बाद यदि नापने वाली 30 मीटर की जरीब आधी कड़ी अधिक लंबी हो, यानी आधी कड़ी, तो जब अब हम जानते हैं कि जो हमारी एक कड़ी की लंबाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर, तो आधी कड़ी कितनी हो गई, यानी 1 लिंक की जो हमारी लेंथ होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो यदि हम लोग हाफ लिंक की निकालें तो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो एल डैश की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चा, एल डैश, अब यही हम 10 सेंटीमीटर उसमें ऐड कर देंगे, यानी 30.10 मीटर। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, इनकरेक्ट लेंथ हो गई, हमें चैन की करेक्ट लेंथ मिल गई, चैन की इनकरेक्ट लेंथ मिल गई। अब क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, यानी हमें ए क्वेश्चन है फाइंड करना है।
हमारा अशुद्ध क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 हेक्टेयर इसमें मापा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 40 हेक्टेयर। ठीक, तो अब हमारा फार्मूला क्या था, हम लोगों ने बनाया हुआ था उसमें फार्मूला कि ए बराबर एल डैश बटे एल का स्क्वायर इंटू ए डैश। अब देखिए कितना आसान तरीका है। ठीक, ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, शुद्ध क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी ए हमें फाइंड करना है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा एल डैश यानी 30.10 डिवाइड बाई एल की वैल्यू 30 इसका स्क्वायर इंटू 40। ठीक, क्योंकि ए डैश की वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पे 40 है। अब इस टर्म को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, क्षेत्र का एक्यूरेट एरिया होगा और वही मेरा यहाँ पे आंसर होगा। इस प्रकार से यदि हमारे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ये क्षेत्रफल की से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार क्षेत्र 30 मीटर जरीब से नापा गया है और जिसकी लंबाई 3000 मीटर तथा चौड़ाई 2500 मीटर पाई गई है। कार्य प्रारंभ करने से पहले जरीब मानक फीते से जांच की गई थी और वह 5 सेंटीमीटर छोटी थी। कार्य समाप्ति पर जरीब की पुनः जांच की गई तो यह 3 सेंटीमीटर बड़ी निकली। क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से हमें क्या निकालना है। कि क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है कि हमारी जो जिस चैन का हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितनी है 30 मीटर ही है, यानी यहाँ पे कैपिटल एल की वैल्यू हो गई 30 मीटर। ठीक, फिर इसके बाद जिसकी लंबाई, अब जिस फील्ड का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3000 इंटू 2500। ठीक, इससे हम निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इतना पाया गया है। तो पाया गया का मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट एरिया होगा, यानी यहाँ पे ए डैश होगा। फिर इसके बाद कार्य प्रारंभ करने से पहले जरीब की मानक फीते से जांच की गई और वह 5 सेंटीमीटर छोटी थी। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी, यानी जब हम लोगों ने चैन कार्य स्टार्ट किया हुआ था उस टाइम पे जो चैन की लेंथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर छोटी। मतलब टोटल लेंथ हमारी 30 मीटर है। 30 मीटर पे यदि मैं यहाँ पे 0.05 मीटर लेस कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना निकल के आता है 29.95 मीटर। ठीक, ये थी मेरी स्टार्टिंग में चैन की लेंथ। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें मेजरमेंट करता गया, लास्ट में जो मैंने देखा कि वह है सिर्फ ओनली 5 सेंटीमीटर छोटी थी। कार्य समाप्ति पर जरीब की पुनः जांच की गई थी 3 सेंटीमीटर बड़ी निकली। तो लास्ट में जो मेरी यहाँ पे चैन निकली, यानी चैन की लेंथ निकली वो कितनी निकली, यानी 30.3 सेंटीमीटर 30.03 मीटर निकली। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्टार्टिंग में अब मेरी करेक्ट लेंथ ये थी 30 मीटर। ठीक, सिर्फ मुझे इनकरेक्ट लेंथ निकालने के लिए इतने टर्म्स यहाँ पे यूज़ करने पड़ रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो चैन की लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर छोटी थी और जैसे जैसे मैंने मेजरमेंट किया, लास्ट में जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो उस समय जो चैन की लेंथ निकली वो 3 सेंटीमीटर बड़ी निकली। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा ये टर्म बन जाएगा, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा ये टर्म बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एल डैश निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज निकालूंगा। ठीक, जब इन दोनों के एवरेज निकालूंगा यानी 29.95 प्लस 30.03 बटे 2। ठीक, इससे क्या होगा, इससे यहाँ से मेरी एल डैश की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, यानी ए डैश हमें मिल गया, एल मिल गया और एल डैश मिल गया। अब सिर्फ हमें निकालना क्या है, हमें ए निकालना है। और ए निकालने के लिए अभी हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ था। हमारा फार्मूला क्या था बच्चा, फार्मूला हमारा था यानी ए बराबर एल डैश बटे एल का स्क्वायर इंटू ए डैश। अब इस फार्मूले पे रख के हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और ए का जो वैल्यू आएगी वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है और इस माध्यम से आप लोगों को यहाँ का आंसर निकल आएगा। सो थैंक यू गाइज। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे कि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।